बहजतुल असरार की हदीस वाकया मुझे याद आ गया। बहजतुल असरार गौसुल आजम के लेके भी किताब है। मैं अक्सर पेज नंबर के जिल्द नंबर के भी हवाले देता था इससे पहले, लेकिन कुछ लोगों का एतराज है इसलिए नहीं देता हूँ। शायद हो सकता है कि गलत भी हो या किसी ने चेक भी किया हो, शायद उसमें नहीं पाया हो, अल्लाह जाने क्या मामला है। एक दो लोग मुझे बोले भाई तुम ऐसा मत बोला करो। ठीक है भाई, नहीं बोलेंगे। लेकिन बहजतुल असरार की ये वाकया है। एक शख्स था गरीब लेकिन गौसुल आजम का मुरीद, और गरीबों से मोहब्बत करता था और सैयदों से तो बहुत ही ज्यादा मोहब्बत करता था। जो सैयद ज़ादे होते ना उनसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करता, उन्हें गोद में लेता, गोली बिस्किट जो भी दिलाना होता दिलाता और बड़ा खुश होता सैयदों की खिदमत करके। लेकिन नमाज भी पढ़ता था, ऐसा नहीं कि नमाज छोड़ता था, नमाज भी पढ़ता था, लेकिन सैयदों का बहुत अदब करता था। आजम का मुरीद। इंतकाल होने के बाद लोगों ने क्या किया, नहलाया धुलाया, फूल कफन पहनाया, फूल की चादर रखी गई, कलमे की चादर रखी गई, जनाजे में रखा गया। अब फकत 4 कंधे लगाना है। तो अल्लाह का करिश्मा देखिए कि वो मरा हुआ उठकर बैठ गया। होता है भाइयों और बहनों, ऐसा भी होता है। अल्लाह चाहे तो नामुमकिन कुछ भी नहीं है। अब उठकर बैठ गया, लोग भागने लगे, और भागेंगे नहीं तो और क्या करेंगे भाई। हमारे यहाँ अगर कोई मर जाए और अचानक उठ कर बैठ जाए तो हम भी भागेंगे ना, भूत आया शायद इसका, ये भूत आया, जीन आया, न जाने क्या बनकर आया, भागेंगे ना हम भी। उस वक्त भी ऐसे लोग भागने लगे। तो कहता है लोगों भागो नहीं, मेरे करीब आओ, मेरे करीब आओ, मेरी बात सुनो तो सही। फिर लोग हिम्मत करके आ गए। कहने लगा मैं वाकई इंतकाल कर चुका था, लेकिन क्या है कि मैं तौबा करना भूल गया था, मैं तौबा करना भूल गया था और मेरा इंतकाल हुआ। और मेरे पीराने पीर आ गए, मेरे पीर साहब आ गए और उनका उठ, ऐ मुरीद उठ, मेरा मुरीद होकर तौबा किए बगैर मरता है, उठ। बस इतना कहना था कि अल्लाह ने मुझ में रूह डाल दी और मैं जिंदा हो गया। और तुम लोगों को गवाह रखकर कहता हूँ अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व खतियति व अतूबु इलैह। मैंने अपने तमाम गुनाहों से तौबा की। इतना कहा, फिर जाकर के रूह कब्ज हो गई, फिर जाकर के वो जस की तस। हमारे पीराने पीर ऐसे करामत वाले हैं ईमान वालों कि निगाह मर्द मोमिन से बदल जाती है तकदीरें, अगर हो ज़ौक़ यक़ीन पैदा तो कट जाती है ज़ंजीर। वो पीराने पीर के हम मानने, वो औलिया अल्लाह का रास्ता हमने अख्तियार किया है। बस हमारे में एक कमी पाई जाती है कि हम नमाज छोड़ देते हैं, पाबंदी से नमाज नहीं पढ़ते। और दूसरी एक कमी हमारे में पाई जाती है कि हम सुन्नतों की पाबंदी नहीं करते। तीसरी एक कमी हमारे में पाई जाती है कि हमारे जो उल्मा कहते हैं ना, उसमें अक्सर लोग जो है गौर और फिक्र नहीं करते, डायरेक्ट कह देते हैं इनको क्या समझता, इनका काम ही है बोलना। ऐसा नहीं करो। अरे भाई हमको क्या फायदा है गलत बता के, हम क्या करेंगे। हाँ, किसी पर जुल्म और सितम ना करो, हराम कमाई हरगिज न खाओ, भूखे मर जाओ, लेकिन हराम के रुपए को हाथ न लगाओ। हराम का रुपया सदका भी कर दे, ज़कात भी दे दे तो कबूल नहीं है। आप जानते हैं हराम किसे कहते हैं। हराम से बचो, किसी पर जुल्म करने से बचो। गौसुल आजम के ये फरमान है, ये मेरे घर के नहीं, ये गौसुल आजम के फरमान है। उन्हें तो तालिबिन में उन्होंने बहुत सारे फरमान बताए हैं, उनमें से वो फरमान मैं आपको बता रहा हूँ। गने तो तालिबिन का गौसुल आजम का एक कौल है, ऐ लोगों जुल्म ना करो, किसी पर जुल्म ना करो, किसी पर जबरदस्ती ना करो, अपने से कम ताकत वालों पर अपनी ताकत मत लगाओ। अरे तुझे क्या मालूम कि अल्लाह की बारगाह में तुझसे बढ़कर उसका मर्तबा हो और उसकी आहट जाए तो तू बर्बाद हो जाएगा। ये बहुत लाजम है। जुल्म ना करो किसी को। जुल्म करने वाले का दिल सिया हो जाता है, चेहरा काला पड़ जाता है, रौनक हट जाती है और अल्लाह की रहमत उससे दूर हो जाती है। ये गौसुल आजम का गौसुल आजम फरमाते हैं, ऐ ईमान वालों
اپنے پیارے اللہ کی اطاعت کرو اور نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت پر عمل کرو، اور جو بزرگان دین ہیں وابستہ ہو، اپنے پیر کی پیروی کرو۔ اگر اس سے کرامت بھلے ہی نہ ظاہر ہو جائے، تیرا پیر کرامت والا نہیں ہوا، کیا ہوا؟ میں تو کرامت والا ہوں، میں تو سردار ہوں۔ کرامت کو مت دیکھ۔ آج کل لوگ کرامت تو کہتے ہیں نا، کہاوت ہے، میں دل سے نہیں کہہ رہا، سنی سنی کہاوت ہے، چمتکار کو نمسکار، چمتکار کو نمسکار۔ ارے کیا ہے چمتکار؟ کوئی بھی دکھائے گا فوراً، چمتکار کچھ نہیں ہوتا۔ پہلے یہ دیکھو کہ وہ شریعت کا پابند کتنا ہے، 5 وقت کا باجمت پابند ہے کہ نہیں، قرآن شریف تلاوت کرتا ہے کہ نہیں، حضور کی سنتوں پہ عمل کرتا ہے کہ نہیں، اس کے اخلاق کیسے ہے، اس کی نگاہ کیسی ہے، نیچے دیکھ کر چلتا ہے کہ نہیں، اس کا بات کرنے کا انداز کیسے، یہ دیکھو۔ ارے وہ شریعت کا پابند ہو جائے تو وہی سب سے بڑی کرامت ہے، اس سے بڑھ کر کوئی کرامت ہی نہیں ہے۔ تو اے ایمان والو، اپنی زندگی کو بناؤ، مرنے سے پہلے سدھر جاؤ، مرنے کے بعد سدھرنے کا موقع نہیں، مرنے کے بعد توبہ کرنے کا موقع نہیں، مرنے کے بعد اعمال کرنے کا موقع نہیں۔ یاد رکھیے ایمان والو، یہ دولت ہمارے ساتھ نہیں جائے گی، نہیں جائے گی، لیکن یہ دولت کمانے کے لیے ہم نے جتنے گناہ اور نافرمانیاں کیے وہ ہمارے ساتھ قبر میں جائیں گے۔ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ اپنی زندگی پر رحم کرو، اللہ والوں کے ہو جاؤ۔ اللہ نے ان پر انعام فرمایا ہے، انشاءاللہ تعالی اللہ والوں کے ہو جائیں گے نا، ان کے صدقے بعد میں اللہ تعالیٰ ہماری پریشانیوں کو حل فرمائے گا۔ کہ تو جس پر اللہ نے انعام فرمایا اس کے ساتھ ہم ہو جائیں گے تو یقیناً اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم رہے گا۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ پیران پیر دستگیر محبوب سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی کے صدقے باتوفل میں ان کی دعاؤں کی برکت سے ہم سب کو دین اسلام کی سمجھ عطا فرمائے، نماز کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حلال روزی کمانے کی توفیق عطا فرمائے، اور سنت رسول پر اپنی زندگی بشر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجاور صاحب نے جو کچھ بھی نیاز کیا ہے اللہ تعالیٰ سے یہ تقوی کے صدقے سے قبول اور مقبول عطا فرمائے، اس میں بے شمار برکتیں عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔